एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए क्वेश्चंस। तो देखिए, यह पीआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो पीआरटी में हम लोग पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 105 नंबर का क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। ओके, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है कह रहा है कि वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। ओके, बी कह रहा है कि वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। तो यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भी पॉइंट सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। जब तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अगर आप बात करें मूल अधिकार के बारे में, तो देखिए जो मूल अधिकार है यह यूएसए से लिया गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगर बात करें मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल अधिकार देखिए 6 प्रकार के होते हैं। पहले 7 था लेकिन वर्तमान में 6 है। ओके, मूल अधिकार देखिए 12 से 35 तक के आर्टिकल में होता है। और जो मूल अधिकार 6 तरीके के होते हैं उनके नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें पहला होता है समानता का अधिकार। तो देखिए समानता का अधिकार जो है यह 14 से 18 तक के आर्टिकल में होता है। सेकेंड है स्वतंत्रता के अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार देखिए 19 से 22 तक के आर्टिकल में होता है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए आर्टिकल 23 से 24 में होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह देखिए आर्टिकल 25 से 28 में होता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह होता है 29 से 30 आर्टिकल में। नेक्स्ट है संवैधानिक अधिकार, तो यह देखिए आर्टिकल 32 में होता है। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 106, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए करा है कि भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। बी करा है कि संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। तो यह भी देखिए बात सही कहा गया है। थर्ड है कि देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। तो देखिए यह भी पॉइंट यहाँ पर सही है। और तब जब तीनों ही यहाँ पे सही हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे देखिए 107 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 107 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए कह रहा है कि एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। डी कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। तो देखिए अगर बात करें सरकार का, तो सरकार देखिए 2 प्रकार का होता है। एक होता है संघीय और दूसरा होता है एकल सरकार। तो देखिए अगर बात करें संघीय सरकार का, तो इसमें देखिए राज्य व केंद्र के शक्तियों का बंटवारा होता है। और एकल सरकार का बात करें तो एकल सरकार में क्या होता है कि सारी शक्तियां एक के पास होता है, जैसे कि केंद्र के पास। ओके, तो लेकिन अगर भारतवर्ष का, तो भारतवर्ष देखिए एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे 108 नंबर का क्वेश्चन है और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि ये कह रहा है कि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी करा है कि उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। डी करा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए ऊपर के तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब 109 नंबर का क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन करा है कि भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है। ऑप्शन ए करा है संस्कृतिवाद से, बी विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, सी देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अगर बात करें दबाव समूह का, तो दबाव समूह का मतलब ही होता है दबाव का समूह। मतलब कि देखिए जैसे कि क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ का प्रेशर सरकार के ऊपर देते हैं, जैसे कि हमें अपनी बात मनवानी हो तो सरकार पर दबाव बनाते हैं, तो इसी को दबाव समूह कहा जाता है। ओके, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इस तरीके से यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 110 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए करा है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। ए करा है कानूनी अधिकार, बी सामाजिक अधिकार, सी मूल अधिकार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बात करें चुप रहने की स्वतंत्रता, तो यह भारत में एक मूल अधिकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 111 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ देखिए प्रावधान दिया है, दूसरी तरफ है भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग मिला लेते हैं कि कौन सा किसके द्वारा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट करा है कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं। तो देखिए यह आता है अनुच्छेद 42 में। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। बी करा है कि कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 43 में आता है। थर्ड है समान सिविल संहिता, तो समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में आता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। डी करा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 49, मतलब कि थर्ड इसका हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो कोट हम लोगों का बनेगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिए जो कोट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। पॉलिटी के सेक्शन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।